नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीएजीडी झूठ का इत्तेहाद के रहनुमा अलग हुए तो लोगों की उम्मीदें टूट गईं। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा तकरीर रहा रिवायती। अपनी पार्टी के यौम तासीस में पीएजीडी को भी लिया गया आड़े हाथों। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा। डायरेक्टर रोजगार निसार अहमद वादी ने कहा, हुकूमत निजी शोबे में पैदा कर रही है रोजगार। कश्मीर हाट में मेगा जॉब फेयर का किया गया इनेकाद। और डीआईसी पुलवामा में पीएम विश्वकर्मा स्कीम प्रोग्राम का इनेकाद। वादी के नौजवानों को रोजगार फराहम करने मरकजी हुकूमत ने शुरू की स्कीम। कुपवाड़ा कस्बा और उसके आसपास आवारा कुत्तों की दहशत। कुपवाड़ा और उसके मुल्हिका इलाकों में आवारा कुत्ते के हमले का लोग बन रहे हैं निशाना। आज देवसर कोलगाम में अपनी पार्टी की जानिब से एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कन्वेंशन में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की हमराह पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि पीएजीडी झूठ का इत्तेहाद है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस इत्तेहाद के कायदीन से आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने के उनके वादों के बारे में सवाल करें। उन्होंने कहा कि जब इत्तेहाद के रहनुमा अलग हो गए तो लोगों की उम्मीदें भी टूट गईं। नॉर्मल सी है, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है और लोगों ने दिल से अमन का रास्ता चुना है। किसी ने कोई डंडा नहीं मारा, डंडे से नहीं चुना है। साथ सच और झूठ का कभी साथ हुआ है। हम सच्चे लोग हैं और हमें नहीं इनमें से कोई सच्चा दिखता है। पीएजीडी को कमजोर करने का जिम्मेदार मैं झूठ की बुनियाद को कहता हूँ। वो जो लोग उसमें थे वो झूठे लोग थे। उनका मकसद अपनी कमजोरियाँ छुपाना था और आज आखिरकार वो नंगे हो गए। आजाद ने अभी बोला कि मुझे बताइए क्या मजहबी जंग में निकले हुए हैं? कल देखेंगे इलेक्शन अल्ताफ बुखारी अपने दम से जीतेगा। ये क्या पजर सचियत मन क्या करो इलेक्शन मन ये पजर शिनमतस मन ये सोन लच बच मरगुजारन मन तिहद सौदा कित करो ये पजर ये 2002 मन एक नई जमात हुकूमत बनाओ वोनुक वारिया करो पत आई बी फिर आई पत क्या करो। एक दो रले सारी पान दोपुक अशुन दिल खिलाफ लड़ो तुम क्यों लड़ो दिल खिलाफ तुम नहीं पान वन। नायब सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस्मान मजीद की सरबराही में बांडीपुरा में आज पार्टी का यौम तासीस मनाया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में पार्टी वर्करों ने शिरकत की। कन्वेंशन में पार्टी के ज़िला सदर शफाअत अहमद के अलावा मेयर लीडान और ब्लॉक सुदूर भी शामिल थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से उस्मान मजीद का कहना था कि उन्होंने बीजेपी के लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हिंद की हैसियत से जम्मू कश्मीर का दौरा किया। लोगों को उम्मीद थी कि उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए चंद अहम सियासी ऐलान या फैसले लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ दूसरी जमातों की तनकीद और अपनी जमात की तारीफ के सिवा कुछ नहीं किया। पीएजीडी का जिक्र करते हुए उस्मान मजीद ने कहा कि इन जमातों ने वादी के लोगों को धोखा दिया है, जिसकी हकीकत बहुत जल्द सामने आ गई है। बोला जब उन्होंने पीएजीडी का ये महाज बनाया, जब बीडीसी इलेक्शन ने शुरू किया, हमने उस वक्त बोला धोखा कोई 370 वापस नहीं लाएंगे। ये धोखे पे है, क्योंकि ऐसे धोखे जम्मू कश्मीर के अवाम ने पास्ट में भी इन पॉलिटिकल पार्टी से खाया। आज तो एक्सपोज हो गया। अब ये लोगों के पास क्या जाके बोलेंगे? इनके पास अब एजेंडा रहा नहीं है, ये धोखे पे ही था, आगे भी धोखा देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस पे जितना आदमी चुप ही रहे बेहतर है। लोग समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम। सबसे बड़ी बात है एजेंडा की बात है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें बाकी पार्टी अपोजिट पार्टियां उसमें फेल हुई है। वही है कि उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा अच्छा है।
अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और पीएजीडी के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुजफ्फर शाह ने आज एनसी और पीडीपी दोनों से अपील की कि वो अपने मसाइल को खुश असलूबी से हल कर लें। शाह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि लद्दाख के लोगों को पीएजीडी से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीएजीडी इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो कुछ एक दो दिन से ये लग रहा है कि हमारे जो दो सीनियर पार्टनर्स पीएजीडी के हैं वो आपस में थोड़ी गलतफहमी में मुब्तला हुए हैं। मैं पीएजीडी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मैं उन सब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ये मामलात आपस में बैठ के इनको सुलझाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, होता रहता है ये। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने अपने जो आपके वर्कर्स काडर है, आपका जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो आपकी है, आपके जो खुसूसन ये आपके जो आपके स्पोक्स पर्सन्स हैं यहाँ, जो आपके जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में अपनी पार्टी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के साबिक बीडीसी चेयरमैन उमर जान, डॉक्टर तलत मजीद के अलावा दीगर सीनियर मेंबरान ने खिताब किया। इस मौके पर खिताब के दौरान मुकर्ररीन ने जम्मू कश्मीर की दीगर सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने यहाँ पर कत्लेआम करवाया, जबकि यहाँ के नौजवानों को मुल्क के मुख्तलिफ जेलों तक पहुँचाया। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है कि यहाँ के नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए। इस सिलसिले में पार्टी के सीनियर मेंबरान डॉक्टर तलत मजीद ने बात करते हुए कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर की तरक्की के साथ साथ इस्तेहकाम वापस लाने के बारे में वाज़ेह पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस सिलसिले में सूबाई सेक्रेटरी उमर जान ने कहा कि सियासी जमातों के दोहरे चेहरे वादी के अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो सब लोगों को पता है कि 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे हालात यहाँ पर सियासी एतबार से हम देखते हैं कि सियासी गैर इस्तेकामी या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो दिखाई दे रही थी, वाहिद अल्ताफ़ साहब थे जो उस वक्त बाहर आए और अपने लोगों के लिए, अगर वो दिल्ली भी गए तो अपने लोगों के लिए गए। इसमें कौन सी वो गलत बात है कि अपने लोगों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। दरवाज़ा बंद करके भी हमने देखा है, उससे भी हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये जो सियासी इस्तेकाम है, अपनी पार्टी इस पे काम करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के आज 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में आपने देखा ना ही अलायंस रहा और ना ही पीएजीडी रहा। ये जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की ताकत है जो सच्चाई उन्होंने लोगों के बीच में लाई। ये आपके उस सवाल का जवाब है। और दूसरा, किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर। वहीं मट्टन अनंतनाग में भी अपनी पार्टी का अवामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अनंतनाग ईस्ट हल्के से आए सैकड़ों वर्करों ने शिरकत की, जबकि इजलास की सरबराही अपनी पार्टी के ज़िले सदर अब्दुल रहीम राथर ने की। इनके हमरा अपनी पार्टी के कई सीनियर रहनुमा, जिनमें चौधरी अब्दुल हमीद और चौधरी तालिब के अलावा दीगर कई सियासी रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी लीडर अब्दुल रहीम राथर ने पार्टी वर्करान से खिताब करते हुए कहा कि जब दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A को मनसूख किया गया तो उस वक्त हम जेल में थे। ये तो हम पहले से ही बता रहे थे, ये जो उनका जो गठजोड़ जो था, ये गठजोड़ महज एक धोखा था। ये ऐसा ही धोखा था जैसा धोखा ये देते आए हैं। इनको आज आप पूछ लीजिए, अब ये जो पीएजीडी उन्होंने बना दिया था, ये उन्होंने एक मुखड़ा लगा दिया था सामने, क्योंकि इनको पता था कि एज नेशनल कॉन्फ्रेंस या एज पीडीपी हम लोगों के सामने नहीं जा सकते हैं, और आज वो मुखड़ा उनको उतारना पड़ा। अब लोग उनको जवाब देते हैं। वादी के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में ज़िला पुलवामा के लोगों को जानकारी देने की गर्ज से डीआईसी पुलवामा ने ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और जानकारी हासिल की। इस मौके पर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत की जानिब से लेबर सेक्टर को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक फ़ायदेमंद स्कीम है। वहीं इस हवाले से जावेद अहमद वानी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम को शुरू करने पर हुकूमत का शुक्रिया।
कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे नए नए आलात हैं उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। पहले हम मतलब एक आलात को 2 आदमी लगते थे उसको इस्तेमाल करने में, आजकल डिजिटल ज़माना है। शुक्रगुजार है कि हमारा तबका जो था वो बहुत ही पसमानदा हुआ था। इस वजह से ये जो स्कीम आई है, इस वजह से हम बहुत ऊंचे हो गए हैं कि हमें ये पता चला है कि हमें कैसे अपने आप को प्रमोट करना है, अपने मतलब कारोबार को किस तरह हैंडल करना है, अपने ज़्यादा जो है जो हमें सर्टिफिकेट दी जा रही है। मतलब पहले हम कहीं पे जाते थे, मतलब गवर्नमेंट काम पे या कहीं पे, वहाँ पे हमें प्रूव करना पड़ता था कि हम मैसन हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट दिया है हमें, तो इससे हम कोई भी काम अब कर सकते हैं बआसानी, मतलब आउट ऑफ कंट्री। वादी की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट होल्डर्स के लिए आज सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, लासीपुरा और ओंको निक्यो इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से मीटिंग हॉल सिडको ऑफिस पुलवामा में एक इंश्योरेंस बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद बीमा की मुख्तलिफ स्कीम के अक़साम के बारे में यूनिट होल्डर्स को जानकारी फराहम करना है, जिससे एक यूनिट होल्डर फ़ायदा उठा सकता है। प्रोग्राम में यूनिट होल्डर्स की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। आगाही प्रोग्राम के बाद सवाल जवाब का सेशन हुआ। यूनिट होल्डर्स ने आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पर शुक्रिया अदा किया। चंकापुरा सोपोर में 179 CRPF बटालियन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सोपोर के लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया गया। इस दौरान मुफ्त तिब्बी कैंप में चंकीपुरा सोपोर के साथ साथ महराजपुरा सोपोर, आरमपुरा सोपोर और उसके अलावा दीगर जगहों से लोगों ने शिरकत करके जांच कराने के बाद मुफ्त अद्वियात हासिल की। इस दौरान मकामी लोगों ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। 129 बटालियन CRPF की ओर से आज इस वर्ष का पहला फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो चिंकीपोरा के इस विद्यालय में आयोजित हुआ है। इस फ्री मेडिकल कैंप के माध्यम से हम जनता के साथ जुड़ना जानते हैं और जनता को एहसास करना चाहते हैं कि हम फोर्स के जो बल के सदस्य यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और हर तरह से उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। उनके अपने भी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप। कुपवाड़ा कस्बा और उसके आसपास आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि मलिक मोहल्ला कुपवाड़ा और उससे मुल्हिका चंद इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम 2 अफराद मुख्तलिफ नौइयत के ज़ख्मी हुए, जिन्हें जाए वक़ू से करीबी अस्पताल ले जाया गया। SDH कुपवाड़ा के एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद आए हैं जिन्हें आवारा कुत्तों ने ज़ख्मी कर दिया है और जिनका इलाज यहाँ पर जारी है। यह सुबह 9 बजे स्टोरस पे अमिस त्रा हून जाय, अमिस पता कि पागल हून ब्रोह पता पागल हून तम जेव अलमोच, अमिस लाल पेशपा, युत इंसान खोचा तस नश, युत इंसान दूर दूर बेहान, मगर अमिस पता कि पागल हून। अम त्रो अमिस जाय, ब्यूट साइड अमिस घर पत मे बासा पेट कर बड़ पे। DDC कंगन मुदस्सिर मजीद ने गांदरबल ज़िले के इलाके बेलाउसन नई बस्ती में 63 kV ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। इलाके के अवाम का ये मुतालबा पिछले कई सालों से था। उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया क्योंकि बिजली बंद होने की वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ख़ासतौर पर तलबा बेहद मुतासिर हो रहे थे। मकामी लोगों ने DDC कंगन का इस ट्रांसफार्मर के लिए शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। मैं बेलाउसन नई बस्ती मिडिल स्कूल के पास रहने वाला हूँ। जी, हमारे यहाँ आए से पहले तो बहुत साल, जब से हम यहाँ आ गए तो तब से हमें पावर की बहुत सख्ती थी। सख्ती ऐसी थी कि हम घर थोड़ा ज़्यादा थे, ट्रांसफार्मर एक था वो जलता ही जलता था। यहाँ तकरीबन बहुत सालों से ट्रांसफार्मर का हमें दिक्कत थी।
ज़िले अनंतनाग के दहल नागबल के लोग ख़राब सड़क से परेशान हैं। सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाए जाने का लोगों ने मुतालबा किया। इलाके के मकीनों ने हुक्काम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि बीमार को अस्पताल पहुंचाने में भी दिक्कत आती है, जबकि गर्मियों के अयाम में सड़क से काफ़ी धूल उठती है, जिसकी वजह से वो अक्सर व बेशतर बीमार रहते हैं। मकामी लोगों ने एलजी इंतज़ामिया और DC अनंतनाग से इस मामले पर फौरी गौर करने की अपील की है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से लोक अदालत का एहतमाम किया गया। लोक अदालत की क़यादत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मनजीत सिंह मिन्हास ने की। किश्तवाड़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अनवारुल नासिर भी इस मौके पर मौजूद रहे, जबकि वकला भी शामिल रहे। जनरल लोक अदालत में लोगों के कई केसों को हल किया गया। अदालत में बड़ी तादाद में गरीबों के केस होते हैं जिनको हल किया गया। जिन लोगों के कई सालों से अदालतों में केस चल रहे हैं, उन्हीं केसों को देखते हुए लोक अदालत का एहतमाम किया गया था। चेयरमैन अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद मीर वाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद में एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ से कबल मरकज़ी जामा मस्जिद के अंदर और अतराफ़ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में जामा मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के तमाम अरकान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि माह सियाम मोमिनीन को अपने गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह ताला से उसकी रहमतें हासिल करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में किश्तवाड़ में पानी, बिजली, राशन का माकूल इंतज़ाम रखा जाए, इन बातों का इजहार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वाइस चेयरमैन GM सरूरी ने मुंसिफ TV के साथ बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि LG इंतज़ामिया को चाहिए कि ज़िले किश्तवाड़ में राशन सप्लाई का माकूल इंतज़ाम रखा जाए। इसके अलावा सहरी व इफ्तार के वक्त बिजली की कटौती न की जाए, ताकि लोगों को माह रमज़ान में कोई मुश्किल दरपेश न रहे। और ज़िला इंतज़ामिया से उन्होंने कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरी पर नज़र रखी जाए। और म्यूनसिपल कौंसिल के हुक्काम से भी उन्होंने कहा कि वो शहर की सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखें। बांडीपुरा ज़िले के मेन मार्केट में एक हादसा पेश आया है, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ हो गई है। मुशाहिदीन का कहना है कि फोर्सेस की कुछ गाड़ियां मेन मार्केट से गुजर रही थी, जिस दौरान एक बुज़ुर्ग शख्स फोर्सेस की गाड़ी के नीचे आकर मौके पर ही हलाक हो गया, जिसके बाद बांडीपुरा पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और गाड़ी को ड्राइवर समेत हिरासत में ले लिया। हलाक हुए शख्स की शनाख्त हबीबुल्लाह शेर गुजरी साकिना कुवेल मकाम के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह मुल्क में सबसे ज़्यादा है। डायरेक्टर रोज़गार निसार अहमद वानी ने कहा कि गुज़िश्ता सैमाही में जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह 4.8% थी, जबकि इस वक्त कौमी सतह पर बेरोज़गारी की शरह 3.2% है। डायरेक्टर ने ताहम मज़ीद कहा कि हुकूमत निजी शोबे में रोज़गार पैदा कर रही है। डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने कश्मीर हाट में एक मेगा जॉब फेयर का एहतमाम किया था, जहां बेरोज़गार लड़कों और लड़कियों का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। इन ख्वाहिशमंदों ने कहा कि ये जॉब फेयर वक्फे से मुनक़िद किया जाना चाहिए, ताकि बेरोज़गार नौजवान लड़के लड़कियों को जॉब मिल सके। शुमाली कश्मीर सब ज़िले हंदवाड़ा में CJM कोर्ट में मुनक़िद होने वाली नेशनल लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के 500 से ज़्यादा मुकदमात की समाअत की गई, जिनमें 300 मुख्तलिफ मुकदमात को खुशअस्लूबी से तय कर लिया गया। लोक अदालत के दौरान कई तरह के केसेस का निपटारा किया गया और इस दौरान लोक अदालत में मुश्तरका केसेस के 5,47,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हंदवाड़ा विश्वास कुमार पर रिहार की सदारत में लोक अदालत मुनक़िद हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे के अफसरान, आम लोग और वकला मौजूद थे।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा ने आज एनवायरनमेंट हॉल हंदवाड़ा में मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ एक तारुफी मीटिंग तलब की। मीटिंग में हंदवाड़ा में मुकीम तमाम ज़िला सेक्रेटरियल अफसरान ने शिरकत की, जिन्हें अपने महकमाना खदशात, चैलेंजेस और अवामी मफादात को मौसर तरीके से पेश करने के आज़म का इजहार करने का मौका मिला। इस मौके पर ADC ने तमाम सेक्टरल अफसरान के दरमियान हम आहंगी की अहमियत पर जोर देते हुए सरकारी मुलाजमीन की इज्तिमाई जिम्मेदारी को उजागर किया। उन्होंने अफसरान की टीम की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल ने करगिल में पहली कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया। लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हिदायत की गई थी कि इस तकरीब का मकसद मुतादिद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को हल करना था, जिनमें क्रिमिनल कंपाउंड अपील मामलात, MACT केसेस, बैंक रिकवरी केसेस, इज़्दवाजी तनाज़ात और दीगर दीवानी मुकदमात शामिल हैं। 6 वक्फ बेंचों ने, जिनमें से हर एक की सरबराही मुमताज़ अफराद कर रहे थे, ने कार्रवाई की जिम्मेदारी संभाली। काबिल ज़िक्र बात है कि कौमी लोक अदालत में कुल 286 केसेस भेजे गए और इसके नताइज काबिल 27 थे। इनमें से 212 मुकदमात कामयाबी के साथ निपटा दिए गए, जो कि कानूनी हल की जानिब एक अहम कदम है। JK डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।